Hello dear students, myself Anuj Chaudhary welcomes you to our YouTube platform EAD online classes। आज की ये क्लास मैं सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ जितने भी हमारे ये इंजीनियरिंग बैच वाले ये स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। आपने देखा होगा जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे, आपके जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव का और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज यार एक तुम्हारे लिए सिर्फ नए कॉन्सेप्ट के साथ कि किस तरह से एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे पहचाना जाए और फटाफट से 1 सेकंड के अंदर उसे कैसे किया जाए। ठीक है, आपके लिए क्या करना है, एक्टिव पैसिव में जो हम शुरू से रूल पढ़ते हुए आ रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वो नहीं देखना है। पुराने कॉन्सेप्ट हैं भैया, वो नहीं देखना है। हमें टाइम सेव करना है। और टाइम सेव कैसे करना है, सिर्फ आपको ये देखना है। जैसे अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, एक्टिव पैसिव वहीं पर खड़ा रहता है, सिर्फ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। देखना कैसे है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, एजेएमआर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर जो नरेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अपने एक कदम आगे जाता है तो उसकी बात हम करेंगे बाद में। आज एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूं तो फटाफट से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बताइए, व्हाट अम्यूज्ड यू, व्हाट अम्यूज्ड यू। देखो ही मही मत, कुछ मत देखो, कहाँ नरेशन, कहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट्स नहीं, सिर्फ इतना देखो क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक्टिव पैसिव में क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अम्यूज्ड है, यानी कि एक्टिव पैसिव उसी जगह पे खड़ा रहता है। अगर पास्ट में है पास्ट में रहेगा। एक सेंटेंस देख लो जिसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट की हो। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो हेल्पिंग वर्ब पास्ट की है, कुछ मत देखो कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब नहीं। हेल्पिंग वर्ब पास्ट की है, आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बदल के मत देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ ये देखो क्या वो उसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट की है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड है। जो मेन वर्ब है अम्यूज वो आपकी सेकंड फॉर्म है उसकी, अम्यूज्ड की। ठीक है, एक देखो, यानी कि अगर पास्ट की है तो सिंपल पास्ट में वॉज और वर आता है, थर्ड में है लगा दो। दूसरा सेंटेंस देखो, अगर दूसरा है सरप्राइज्ड, ये सरप्राइज्ड किए जाते हैं आपके प्रपोजिशन के साथ। हमेशा सरप्राइज के साथ प्रपोजिशन एट आती है। एक सेंटेंस देखो जहां पे प्रपोजिशन एट हो, फटाफट से क्वेश्चन करो, आंसर निकलो। कोई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदल के देखना, कोई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं देखना। हटा यार, कौन से में है, फर्स्ट में है, हटा हटा, फटाफट से हटा, कलेश खत्म, दूसरा निकाल। दूसरा तीसरा ऑप्शन है डिसीजन मस्ट बी टेकन, ये नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये मॉडल है आपका, क्या है, मॉडल है। वुड, शुड, मस्ट, कुड, मॉडल में हमेशा याद रखना एक्टिव में है तो मॉडल का मॉडल आएगा, अगर पैसिव में है तो मॉडल के साथ एक ही चीज आ सकती है, वो है वी। अगर आपको सिर्फ मॉडल दिखा तो समझ जाना वहीं पे, मॉडल सिर्फ दिखा तो यानी कि एक्टिव में है। अगर बी दे रखा है, मस्ट बी दे रखा है तो पता चल गया पैसिव में है। फिर दोबारा से एक सेंटेंस देख लो, मॉडल कभी चेंज नहीं होगा जिसमें मस्ट दे रखा हो। आपको ऑप्शन में मस्ट बी मिलेगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मस्ट मिलेगा। जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो मॉडल के साथ बी आता है, और अगर पैसिव से उल्टा आऊंगा तो क्या हो जाएगा, बी हट जाएगा। एक सेंटेंस देखो जिसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, देखो फटाफट से ऑप्शन नंबर देखेंगे आप, बी वाला, बी मस्ट टेक, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हटा, कलेश खत्म। इस तरह से हमें करने हैं एक्टिव पैसिव, और इसी तरह से नरेशन करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। वोकेबलरी भी कुछ इसी तरह से करने हैं 1 सेकंड के कॉन्सेप्ट के साथ। हटा कॉन्सेप्ट, हटा, कलेश खत्म, एकदम जल्दी से। ठीक है, तो आपके पास ये मैं बताया हूं, आपकी इंग्लिश की क्लास रोजाना दोपहर 12 बजे होती है 12 PM पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, उसमें लाइव रहने की कोशिश करें। ठीक है, और नाउन चैप्टर उसमें खत्म हो चुका है, और कल उसका क्या है, नाउन के विस्फोट होने वाला है नाउन में। ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस सेट में नए रूल के साथ। जय हिंद, थैंक यू।